गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रोहिन त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। आज हमारा टॉपिक होगा असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग से। इसके हम एमसीक्यू देखेंगे और अगर इसका थ्योरी पार्ट आपको देखना है तो आप मिश्रा सर की क्लास में देख लीजिए, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसका आप थ्योरी पार्ट पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, जिससे आप इन क्वेश्चंस को कर सकें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आप इसका बेनिफिट उठा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन के मात्रात्मक विवरण तक सीमित है। पहला ऑप्शन है परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है मापन, थर्ड ऑप्शन है असाइनमेंट और लास्ट ऑप्शन है मूल्यांकन। इसको हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। लिमिटेड टू द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल परफॉर्मेंस इज टेक्स्ट, मेजरमेंट, असाइनमेंट एंड इवैल्यूएशन। इसका आंसर है बी, मेजरमेंट। विद्यार्थियों के प्रदर्शन के मात्रात्मक विवरण की बात करें तो ये मेजरमेंट तक सीमित होता है, चूँकि टेक्स्ट जो होता है आपका क्वालिटेटिव होता है, असाइनमेंट भी आपका क्वालिटेटिव होता है। इवैल्यूएशन की बात करें तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही होता है, जबकि आपका मेजरमेंट जो होता है क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन देता है, यानी कि हमारा क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन होगा इसका आंसर, यानी कि इसका आंसर है बी, मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीमी गति से सीखने वालों की पहचान करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी नहीं है? पहला ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है अभिभावक द्वारा साक्षात्कार, थर्ड ऑप्शन है शिक्षक द्वारा अवलोकन और लास्ट ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। विच मेथड इज नॉट यूजफुल फॉर आइडेंटिफाई स्लो लर्नर्स? इंटेलिजेंस टेस्टिंग, इंटरव्यू विद पेरेंट्स, ऑब्जर्वेशन बाय द टीचर एंड अचीवमेंट टेस्टिंग। इसका आंसर है बी, इंटरव्यू विद पेरेंट्स, यानी कि अभिभावक द्वारा साक्षात्कार इसका आंसर नहीं है, सो लर्नर्स का नहीं है। जबकि बुद्धि परीक्षण, शिक्षक द्वारा अवलोकन और उपलब्धि परीक्षण ये तीनों ही आपका धीमी गति से सीखने वालों की पहचान करने की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन एवं मापन के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, दोनों का मतलब एक ही प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन, मूल्यांकन गुणात्मक है लेकिन मापन मात्रात्मक है, थर्ड ऑप्शन, मूल्यांकन मापन पर आधारित है और लास्ट ऑप्शन है सभी कथन सही है। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट इज करेक्ट? पहला ऑप्शन, बोथ मीन द सेम प्रोसेस, दूसरा ऑप्शन, इवैल्यूएशन इज क्वालिटेटिव बट मेजरमेंट इज क्वांटिटेटिव, थर्ड ऑप्शन, इवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट और लास्ट ऑप्शन है ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसका आंसर है सी, मूल्यांकन मापन पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि से प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान की जा सकती है? पहला ऑप्शन साक्षात्कार, दूसरा ऑप्शन बुद्धि परीक्षण, थर्ड ऑप्शन नैदानिक परीक्षण और लास्ट ऑप्शन है अभिवृत्ति परीक्षण। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। बाय विच मेथड इज गिफ्टेड चाइल्ड कैन बी आइडेंटिफाइड? पहला ऑप्शन इंटरव्यू, दूसरा ऑप्शन इंटेलिजेंस टेस्ट और थर्ड ऑप्शन डायग्नोस्टिक टेस्ट और लास्ट ऑप्शन है एटीट्यूड टेस्ट। इसका आंसर है बी, इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि आपका बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण से प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान की जा सकती है, यानी कि आपका इंटेलिजेंस टेस्ट लेना होगा, जिससे आप प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार किसने बुद्धि के मापन के लिए समांतर परीक्षण की तैयारी की? पहला ऑप्शन है बिनेट एंड साइमन, दूसरा ऑप्शन है बिनेट एंड टर्मन, थर्ड ऑप्शन है टर्मन एंड मेरिल और लास्ट ऑप्शन है बिनेट एंड मेरिल। इसका आंसर है सी, टर्मन एंड मेरिल, who for the first time prepared to parallel test for the measurement of intelligence। इसका आंसर होगा टर्मन एंड मेरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन है, किसने कहा शिक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मुठभेड़ का सामना करना पड़ता है, जिनमें से एक शिक्षक अन्य प्रतिभागियों यानी कि छात्रों में कुछ परिवर्तनों को प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन है जैक्सन, दूसरा ऑप्शन है ब्रुचवेचर, थर्ड ऑप्शन है H.C. मॉरिसन और लास्ट ऑप्शन है N.L. गेज। इसका आंसर है ए, जैक्सन। जैक्सन ने कहा कि शिक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मुठभेड़ का सामना करना पड़ता है, जिनमें से एक शिक्षक अन्य प्रतिभागियों छात्रों में कुछ परिवर्तनों को प्रभावित करना चाहता है। नेक्स्ट कथन आपका है, किसने कहा शिक्षण अधिक परिपक्व व्यक्तित्व एवं कम परिपक्व व्यक्ति के बीच एक अतरंग संपर्क है, जिसे बाद की शिक्षा के भविष्य के लिए बनाया गया है? पहला ऑप्शन है बुचवेचर, दूसरा ऑप्शन है H.C. मॉरिसन, थर्ड ऑप्शन है N.L. गेज और लास्ट ऑप्शन है जैक्सन। इसका आंसर है सी, H.C. मॉरिसन।
H.C. मॉरिसन ने कहा है कि शिक्षण अधिक परिपक्व व्यक्तित्व एवं कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच एक अतरंग संपर्क है जिसे बाद की शिक्षा के भविष्य के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के समय आयोजित परीक्षण किस प्रकार के मूल्यांकन से संबंधित है? पहला ऑप्शन है रचनात्मक, दूसरा ऑप्शन है योगात्मक, थर्ड ऑप्शन है नियुक्ति और लास्ट ऑप्शन है निदान। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द टेस्ट कंडक्टेड एट द टाइम ऑफ द टीचिंग बिलोंग्स टू व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन? फॉर्मेटिव, समेटिव, प्लेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक। इसका आंसर है ए, फॉर्मेटिव। शिक्षण के समय आयोजित परीक्षण फॉर्मेटिव मूल्यांकन से संबंधित होता है। चूँकि फॉर्मेटिव समय समय पे किया जाता है, समेटिव आपका लास्ट में किया जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ द इवैल्यूएशन इज़ टू मेक, यानी कि इवैल्यूएशन किस पर्पस से बनाया, किस उद्देश्य से बनाया जाता है? पहला ऑप्शन है डिसीजन, दूसरा ऑप्शन है प्रिडिक्शन, थर्ड ऑप्शन है जजमेंट और लास्ट ऑप्शन है ओपिनियन। इसका आंसर है सी, जजमेंट। द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन किस लिए बनाया जाता है? जजमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का उद्देश्य शैक्षिक के बारे में निर्णय करता है। पहला ऑप्शन है मात्रा, दूसरा ऑप्शन है गुणवत्ता, थर्ड ऑप्शन है समय अवधि और लास्ट ऑप्शन है आयु। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द पर्पस ऑफ द इवैल्यूएशन इज़ टू मेक अ जजमेंट अबाउट एजुकेशनल। पहला ऑप्शन है क्वांटिटी, दूसरा ऑप्शन है क्वालिटी, थर्ड ऑप्शन है टाइम पीरियड और लास्ट ऑप्शन है एज। इसका आंसर है बी, क्वालिटी, यानी कि आपकी गुणवत्ता। मूल्यांकन का उद्देश्य शैक्षिक के बारे में गुणवत्ता की जांच करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सीखने की स्थायी कठिनाई की जांच की जाती है? पहला ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा ऑप्शन है योगात्मक मूल्यांकन, थर्ड ऑप्शन है नैदानिक मूल्यांकन और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट डिफिकल्टीज इन लर्निंग आर इन्वेस्टिगेटेड? पहला ऑप्शन है फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन, दूसरा ऑप्शन है समेटिव एवैल्यूएशन, थर्ड ऑप्शन है डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ अबव। इसका आंसर है सी, डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन, यानी कि आपका नैदानिक मूल्यांकन होगा। सीखने की स्थायी अगर हम बात करें यानी कठिनाई की जांच की जाती है तो वो नैदानिक मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की क्षमताओं को निर्धारित करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है संदर्भित परीक्षण, यानी कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, थर्ड ऑप्शन है मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट और लास्ट ऑप्शन है टाइपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट, यानी कि आपका विशिष्ट प्रदर्शन परीक्षण। इसका आंसर है सी, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, यानी कि अधिकतम संदर्भित परीक्षण। किसी व्यक्ति की क्षमताओं को निर्धारित करने के लिए मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के सीखने के परिणाम को मापने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण, थर्ड ऑप्शन है नैदानिक परीक्षण और लास्ट ऑप्शन है योग्यता परीक्षण, यानी कि विच टेस्ट इज़ यूज टू मेजर द लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट? पहला ऑप्शन है इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है अचीवमेंट टेस्ट, थर्ड ऑप्शन है डायग्नोस्टिक टेस्ट और लास्ट ऑप्शन है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका आंसर है बी, अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि आपका उपलब्धि परीक्षण। छात्रों के सीखने के परिणाम को मापने के लिए उपलब्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करने के लिए कौन सी परीक्षण तैयार किया जाता है? पहला ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण, थर्ड ऑप्शन है नैदानिक परीक्षण और लास्ट ऑप्शन है योग्यता परीक्षण, यानी कि विच टेस्ट इज डिजाइन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस? पहला ऑप्शन है इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है अचीवमेंट टेस्ट, थर्ड ऑप्शन है डायग्नोस्टिक टेस्ट और लास्ट ऑप्शन है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका आंसर है डी, एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि आपका योग्यता परीक्षण होना चाहिए। भविष्य के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करने के लिए योग्यता परीक्षण को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परीक्षा में छात्र के प्रदर्शन की तुलना की जाती है? स्पष्ट रूप से परिभाषित सीखने के कार्य। पहला ऑप्शन है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव रेफरेंस टेस्ट, थर्ड ऑप्शन है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ अबव। इसका आंसर है सी, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में किसी छात्र के प्रदर्शन की तुलना समूह में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह परीक्षण जो दूसरे छात्र के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए मोड है,
कहलाता है? पहला ऑप्शन है अचीवमेंट, दूसरा ऑप्शन है डायग्नोस्टिक, थर्ड ऑप्शन है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और लास्ट ऑप्शन है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इसका आंसर है सी, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट परीक्षण में दूसरे छात्र के साथ यानी कि समूह के साथ प्रदर्शन करने में तुलना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन के उपकरण के रूप में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है चेकलिस्ट, दूसरा ऑप्शन है रेटिंग स्केल, थर्ड ऑप्शन है कम्युलेटिव रिकॉर्ड यानी कि संचारी रिकॉर्ड और लास्ट ऑप्शन है असाइनमेंट। इसका आंसर है डी, असाइनमेंट। असाइनमेंट मूल्यांकन के उपकरण में शामिल नहीं होता है, जबकि चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल और संचारी रिकॉर्ड यानी कि कम्युलेटिव रिकॉर्ड इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के प्रदर्शन के लिए दी गई दरों की उपलब्धियों का अर्हता प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है? पहला ऑप्शन है टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है मेजरमेंट, थर्ड ऑप्शन है असाइनमेंट और लास्ट ऑप्शन है इवैल्यूएशन। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ क्वालिफाइंग विथ ट्रेड्स, अचीवमेंट्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ समवन इज कॉल्ड टेस्ट, मेजरमेंट, असाइनमेंट एंड इवैल्यूएशन। इसका आंसर है बी, मेजरमेंट यानी कि मापन। मापन किसी के प्रदर्शन के लिए दी गई दरों की उपलब्धियों की अर्हता प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है किसी दिए गए गुण की संख्या निर्दिष्ट करना, दूसरा ऑप्शन है छात्र सीखने का मूल्य निर्णय लेना, थर्ड ऑप्शन है संस्था कार्यक्रम या परियोजना का मूल्य निर्धारण करना और लास्ट ऑप्शन है शिक्षकों के प्रदर्शन का मूल्य निर्धारण करना। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इवैल्यूएशन इज प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर टू अ गिवन ट्रेट्स, दूसरा ऑप्शन मेकिंग वैल्यू जजमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, थर्ड ऑप्शन मेकिंग वैल्यू जजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट और लास्ट ऑप्शन है मेकिंग वैल्यू जजमेंट ऑफ टीचर्स परफॉर्मेंस। इसका आंसर है बी, मेकिंग वैल्यू जजमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग यानी इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट सीखने के संदर्भ में छात्र के प्रदर्शन के मूल्यांकन को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्रक्रिया मूल्यांकन यानी कि प्रोसेस इवैल्यूएशन, दूसरा ऑप्शन है उत्पाद मूल्यांकन यानी कि प्रोडक्ट इवैल्यूएशन, थर्ड ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेशन इवैल्यूएशन और लास्ट ऑप्शन है योगात्मक मूल्यांकन यानी कि समेटिव इवैल्यूएशन। इसका आंसर है सी, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। एक विशिष्ट सीखने के संदर्भ में छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान विधि का दूसरा चरण कौन सा है? पहला ऑप्शन टेस्टिंग हाइपोथेसिस, दूसरा ऑप्शन रिकग्नाइजेशन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, थर्ड ऑप्शन कंक्लूजन और लास्ट ऑप्शन है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इसका आंसर है डी, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना का निर्माण। समस्या समाधान विधि का दूसरा चरण परिकल्पना का निर्माण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? पहला ऑप्शन है छात्र की प्रगति के बारे में शिक्षक को निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करें, दूसरा ऑप्शन निर्देशात्मक सामग्री के आणविक विशेषण पर ध्यान दें, थर्ड ऑप्शन शिक्षार्थियों की उपलब्धि का व्यवस्थित मूल्यांकन जारी और लास्ट ऑप्शन है सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम मूल्यांकन। इसका आंसर है डी, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम मूल्यांकन यानी कि डी। योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ होता है लास्ट में इवैल्यूएशन करना यानी कि टर्मिनल असेसमेंट ऑफ लर्नर्स परफॉर्मेंस एंड द एंड ऑफ द सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं लगता है? पहला ऑप्शन है क्विज़ेस यानी कि प्रश्नोत्तरी, दूसरा ऑप्शन है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, थर्ड ऑप्शन है ग्रुप डिस्कशन और लास्ट ऑप्शन है कन्वर्सेशन। इसका आंसर है बी, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। परीक्षण रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं लगता है, जबकि आपका क्विज़ेस, ग्रुप डिस्कशन और कन्वर्सेशन ये सब इसके लिए उपयोगी है, उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहला ऑप्शन है बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा, दूसरा ऑप्शन है शिक्षकों के बीच प्रतिस्पर्धा, थर्ड ऑप्शन है छात्रों के बीच अकादमिक उत्कृष्टता और लास्ट ऑप्शन है समावेशी शिक्षा। इसका आंसर है डी, इंक्लूसिव एजुकेशन। कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन आपका इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक सीखने के लिए आंकलन और सीखने के आंकलन का उपयोग करता है।
पहला ऑप्शन है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानें। दूसरा ऑप्शन बच्चों के सीखने की ज़रूरत को जानें और उसके अनुसरण यानी कि उनके अनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करें। थर्ड ऑप्शन समय समय पर बच्चे के प्रदर्शन का आंकलन और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करें। और लास्ट ऑप्शन है बच्चे प्रगति करते हैं और सीखने के समूह में उचित लक्ष्य निर्धारित करते हैं। इसका आंसर है ए, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानें। सीखने के लिए आंकलन और सीखने के आंकलन का उपयोग हम बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत और व्यापक मूल्यांकन में शामिल है। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन इंक्लूड्स। पहला ऑप्शन है ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट। दूसरा ऑप्शन है ओनली समेटिव असेसमेंट। थर्ड ऑप्शन है नाइदर फॉर्मेटिव नॉर समेटिव असेसमेंट। और लास्ट ऑप्शन है बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजीज। इसका आंसर है डी, बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजीज। कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड होता है फॉर्मेटिव और समेटिव में, दोनों में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखने के लिए आंकलन के विचारों का उपयोग करता है, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग यूजेस द आइडियाज ऑफ। पहला ऑप्शन है समेटिव असेसमेंट। दूसरा ऑप्शन है फॉर्मेटिव असेसमेंट। थर्ड ऑप्शन है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। और लास्ट ऑप्शन है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसका आंसर है बी, फॉर्मेटिव असेसमेंट। सीखने के लिए आंकलन हम फॉर्मेटिव असेसमेंट में करते हैं, जबकि सीखने का आंकलन हम समेटिव असेसमेंट में करते हैं। फॉर ऑफ में अंतर है, सीखने के लिए फॉर्मेटिव और सीखने का समेटिव में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी मूल्यांकन रणनीति है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड असेसमेंट स्ट्रैटेजीज टू अवॉइड कल्चरल बायस। पहला ऑप्शन है असेस स्टूडेंट यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मेथड्स। दूसरा ऑप्शन है यूज अ सिंगल गुड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। थर्ड ऑप्शन है एज्यूम दैट एथेंटिक डिफरेंस आर ड्यू टू हेरिडिटी। और लास्ट ऑप्शन है अवॉइड यूजिंग पोर्टफोलियो फॉर असेसमेंट प्रोसेस। इसका आंसर है ए, असेसमेंट स्टूडेंट यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मेथड, यानी कि विभिन्न तरीकों से उपयोग करके छात्रों का आंकलन करना। विभिन्न तरीकों से उपयोग करके छात्रों का आंकलन करना सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से बचने के लिए एक अच्छी विधि मानी जाती है, एक अच्छी मूल्यांकन रणनीति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षार्थियों के सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर्स। पहला ऑप्शन है योगात्मक मूल्यांकन को औपचारिक मूल्यांकन कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है योगात्मक मूल्यांकन को अनौपचारिक मूल्यांकन कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन है योगात्मक मूल्यांकन निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान होता है। और लास्ट ऑप्शन है योगात्मक मूल्यांकन छात्रों की नैदानिक कठिनाइयों पर जोर देता है। तो इसका आंसर है ए, योगात्मक मूल्यांकन को औपचारिक मूल्यांकन भी कहा जाता है। इसका मतलब है समेटिव असेसमेंट इज कॉल्ड फॉर्मल असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक शिक्षक के रूप में आपने उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची को उपयोग करके छात्रों की बुद्धि, व्यक्तित्व और कक्षा के व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की। इस प्रक्रिया को कहा जाता है एज अ टीचर यू हैव कलेक्टेड इंफॉर्मेशन about intelligence, personality and classroom behavior of a students by using appropriate test and checklist. The process is called assessment, measurement, evaluation, all of above. शिक्षक के रूप में आपने उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्रों की बुद्धि, व्यक्तित्व और कक्षा के व्यवहार के बारे में अगर जानकारी एकत्र की है तो ये असेसमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, यानी कि विच एमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंस फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट। पहला ऑप्शन है रिलायबिलिटी, यानी कि आपका विश्वसनीयता। दूसरा ऑप्शन है वैलिडिटी, यानी कि वैधता। थर्ड ऑप्शन है ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि वस्तुनिष्ठता। और लास्ट ऑप्शन है एप्टीट्यूड, यानी कि अभिक्षमता। तो इसका आंसर है डी, एप्टीट्यूड, यानी कि अभिक्षमता। अभिक्षमता एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, जबकि रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और ऑब्जेक्टिविटी इसकी विशेषता के अंतर्गत आता है। अच्छे परीक्षण की विशेषता हमारी रिलायबिलिटी होता है, वैलिडिटी होता है और ऑब्जेक्टिविटी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य निम्नलिखित का मूल्यांकन करना है, यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कि CCE एम्स टू इवैल्यूएट द। पहला ऑप्शन है द नॉलेज ऑफ चाइल्ड ओनली, दूसरा ऑप्शन है द रीजन ऑफ चाइल्ड ओनली, थर्ड ऑप्शन है द अंडरस्टैंडिंग और लास्ट ऑप्शन है ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। का आंसर है डी, बच्चे के विकास के सभी पहलू पर, यानी कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चे के विकास के सभी पहलुओं पर मूल्यांकन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकलन उद्देश्य से भरा है। पहला ऑप्शन है यह वर्ष के अंत में केवल एक बार किया जाता है, दूसरा ऑप्शन तुलनात्मक मूल्यांकन छात्रों की उपलब्धि के बीच अंतर करने का तरीका है, थर्ड ऑप्शन यह छात्रों में भय और तनाव पैदा करता है, और लास्ट ऑप्शन है यह छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए एक प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर है डी, यह छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए एक प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता है। इट सर्व एज अ फीडबैक फॉर अ स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर्स। आंकलन का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों दोनों के साथ साथ एक प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी छात्र को वही परिणाम लगातार प्राप्त होता है तो यह एक डैश आंकलन है। पहला ऑप्शन है वैलिड, दूसरा ऑप्शन है इनवैलिड, थर्ड ऑप्शन है रिलायबल और लास्ट ऑप्शन है अविश्वसनीय। तो इसका आंसर है सी, विश्वसनीय, रिलायबल। यदि किसी छात्र को बार बार एक ही परिणाम प्राप्त होता है तो वह आंकलन हमारा विश्वसनीय होता है, यानी कि रिलायबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आंकलन की पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? पहला ऑप्शन, जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। दूसरा ऑप्शन, जब संकल्पना परीक्षण परिवर्तन तथा छात्रों को वैकल्पिक समाधानों के आंकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आंकलित किया जाता है। थर्ड ऑप्शन, जब कक्षा में छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए तथा स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारित है। लास्ट ऑप्शन है जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। इसका आंसर है सी, जब कक्षा में छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए तथा स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारित किया जाता है तो वह आंकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह खुले तौर पर अवलोकन किया जाता है कि मापन की तुलना में अधिक शामिल होता है। पहला ऑप्शन है अधिगम यानी कि लर्निंग, दूसरा ऑप्शन है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन, थर्ड ऑप्शन है परीक्षा यानी कि एग्जामिनेशन और लास्ट ऑप्शन है वातावरण यानी कि इन्वायरमेंटल। इसका आंसर है बी, मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। खुले तौर पर अवलोकन किया जाता है कि मापन की तुलना में मूल्यांकन अधिक शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करना व्यवहार को किस संकल्प के अंतर्गत आएगा? पहला ऑप्शन है सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन सीखने का गत्यात्मक क्षेत्र, थर्ड ऑप्शन सीखने का भावात्मक क्षेत्र और लास्ट ऑप्शन है सीखने का संज्ञानात्मक क्षेत्र। इसका आंसर है बी, सीखने का गत्यात्मक क्षेत्र। इसका आंसर इसलिए है क्योंकि ये साइकोमोटर है, ये डूइंग से है। करना व्यवहार डूइंग से संदर्भित है, यानी कि करना व्यवहार साइकोमोटर क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी अपने सहपाठियों के संदर्भ में गुस्से से रहता है तथा वह स्कूल के मांगों को मानने से तैयार नहीं होता है। इस छात्र को किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है? पहला ऑप्शन है सोचने के लिए उच्चतर स्तर में यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक संकल्पना में यानी कॉग्निटिव डोमेन, थर्ड ऑप्शन है मनोगत्यात्मक संकल्पना में यानी कि साइकोमोटर डोमेन और लास्ट ऑप्शन है भावात्मक संकल्पना में यानी कि अफेक्टिव डोमेन यानी कि फीलिंग से संबंधित है। इसका आंसर है डी, फीलिंग से संबंधित यानी कि भावात्मक संकल्पना। एक विद्यार्थी अपने सहपाठियों के संदर्भ में अगर गुस्सा करता है, मांगों को नहीं मानता है, तो ऐसे छात्रों की सहायता हम भावात्मक संकल्पना से कर सकते हैं, यानी अफेक्टिव डोमेन की आवश्यकता इसको जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल नाम पाठ को पढ़ाकर अध्यापक छात्रों से पूछता है कि आप अपने चारों ओर क्या देखते हैं, यह किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है अवबोध प्रश्न यानी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन है ओपन एंडेड क्वेश्चन और लास्ट ऑप्शन है विश्लेषणात्मक प्रश्न यानी कि एनालिटिकल प्रश्न। इसका आंसर है सी, खुला अंत प्रश्न यानी कि ओपन एंडेड प्रश्न। चूँकि इसमें
बच्चों को आज़ादी है अपने विचारों को प्रकट करने की। वायुमंडल का नाम आप पढ़ा रहे हैं और उसमें अध्यापक छात्रों को पूछ रहा है कि आप अपने विचारों को प्रकट कीजिए, तो इसमें आपका खुला अंत प्रश्न इसका आंसर होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CCA दर्शाता है, पहला ऑप्शन है सह शैक्षणिक गतिविधि यानी कि को करिकुलम एक्टिविटीज़, दूसरा ऑप्शन शैक्षिक विषय एकेडमिक सब्जेक्ट, थर्ड ऑप्शन है A और B दोनों, और लास्ट ऑप्शन है संकल्पनात्मक यानी कि समेटिव असेसमेंट टेस्ट। इसका आंसर है C, A और B दोनों, यानी कि करिकुलम एक्टिविटीज़ और एकेडमिक सब्जेक्ट CCA को दर्शाता है। इसमें कई ऐसे टर्म्स आए हैं जैसे CC है, नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है, समेटिव असेसमेंट है। ये सब टॉपिक्स जो हैं आपके डिटेल में आपको मिश्रा सर ने पढ़ाया, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं और डिटेल में इसको समझ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पेपर से रिलेटेड है। तो इसे शुरू से आप लास्ट तक देखिए और थ्योरी पार्ट ज़रूर देखिए ताकि आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की त्रुटियां निकालना, दूसरा ऑप्शन है छात्रों की उपलब्धि को मापना, थर्ड ऑप्शन है यह निर्णय लेना कि क्या छात्र को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, और लास्ट ऑप्शन है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। तो इसका आंसर है D, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, टू डायग्नोज एंड रेमेडी गैप इन लर्निंग। आंकलन का मुख्य उद्देश्य सीखने में होने वाली कमियों का निदान करना और उपचार करना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रचनात्मक आंकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। पहला ऑप्शन है गृह कार्य या दत्त कार्य यानी असाइनमेंट, दूसरा ऑप्शन है मौखिक प्रश्न यानी ओरल क्वेश्चंस, थर्ड ऑप्शन सत्र परीक्षा यानी टर्म टेस्ट यानी समेटिव, और लास्ट ऑप्शन है प्रश्नोत्तर या खेल यानी क्विजेज एंड गेम्स। इसका आंसर है C, सत्र परीक्षा यानी कि समेटिव यानी टर्म टेस्ट उचित नहीं उपकरण है। रचनात्मक आंकलन के लिए आपका गृह कार्य, मौखिक प्रश्न और प्रश्नोत्तर या खेल होना चाहिए यानी होता है, जबकि आपका सत्र परीक्षा इसमें उपकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला ऑप्शन है लघु उत्तर प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन है मुक्त उत्तर प्रश्न यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन है सत्य या असत्य, और लास्ट ऑप्शन है निबंधात्मक प्रश्न यानी कि एसे टाइप क्वेश्चन। इसका आंसर है C, सत्य और असत्य। सत्य और असत्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जबकि लघु उत्तर प्रश्न, मुक्त उत्तर प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आंकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। पहला ऑप्शन है विद्यालय के शिक्षक बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा अपने छात्रों को बेहतर जानते हैं, दूसरा ऑप्शन हर हाल में अपने छात्रों को अच्छे अंक मिलने चाहिए, तीसरा ऑप्शन विद्यालय बाह्य परीक्षा की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावशाली होता है, और लास्ट ऑप्शन है आंकलन कम खर्चीला होना चाहिए। इसका आंसर है A, विद्यालय के शिक्षक बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा अपने छात्रों को बेहतर जानते हैं। विद्यालय आधारित आंकलन का मुख्य सिद्धांत है, ये इस पे आधारित होता है कि विद्यालय का जो शिक्षक होते हैं वो बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा अपने छात्रों को अधिक जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में आंकलन बच्चों की किस क्षमता के मापन पर ज़्यादा बल देता है। पहला ऑप्शन है उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित हो, दूसरा ऑप्शन सही तरीके से विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों को स्पष्ट करें, थर्ड ऑप्शन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपरिचित परिस्थितियों की अवधारणाओं को समझें, और लास्ट ऑप्शन है खुली अंत प्रश्न का उत्तर यानी कि आंसर ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इसका आंसर है C, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपरिचित परिस्थितियों की अवधारणा को समझें। पर्यावरण अध्ययन में आंकलन बच्चों की इस क्षमता को मापता है कि वह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपरिचित परिस्थितियों की अवधारणा को समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक कुछ निर्देशन लिखता है ताकि छात्र प्रजातंत्र का अर्थ समझने में सक्षम हो। यह किस उद्देश्य की संकल्पना के अंतर्गत आएगा। पहला ऑप्शन है कौशल यानी कि स्किल, दूसरा ऑप्शन है संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस, थर्ड ऑप्शन है बोध यानी कि अंडरस्टैंडिंग, और लास्ट ऑप्शन है विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। इसका आंसर है C, बोध अंडरस्टैंडिंग। एक अध्यापक कुछ निर्देश लिखता है ताकि छात्र प्रजातंत्र के अर्थ को समझने में सक्षम हो, तो यह उद्देश्य अंडरस्टैंडिंग की संकल्पना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर बच्चों ने विज्ञान के परीक्षण में
कम अंक प्राप्त करते हैं तो अध्यापक क्या करेगा? पहला ऑप्शन है निदानात्मक टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है निपुणता परीक्षण, थर्ड ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण और लास्ट ऑप्शन है अभिक्षमता परीक्षण। इसका आंसर है ए, निदानात्मक टेस्ट यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट। अधिकतर बच्चे अगर विज्ञान की परीक्षा में कम अंक प्राप्त करते हैं तो अध्यापक निदानात्मक टेस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार है। पहला ऑप्शन है सीखने की एक से अधिक पक्षों का आंकलन, दूसरा ऑप्शन है आंकलन के अवसरों का अधिकतम प्रयोग, थर्ड ऑप्शन है मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और लास्ट ऑप्शन है शिक्षकों पर अतिरिक्त बोझ डालना। इसका आंसर है सी, मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना व्यक्तित्व विकास के सभी पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्यों को पूरा करती है? पहला ऑप्शन है व्याख्यान यानी कि लेक्चरर्स, दूसरा ऑप्शन है समूह चर्चा, थर्ड ऑप्शन है भूमिका निर्वहन यानी कि रोल प्लेइंग और लास्ट ऑप्शन है अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। इसका आंसर है सी, रोल प्लेइंग यानी कि भूमिका निर्वहन। भूमिका निर्वहन शिक्षण व्यूह रचना व्यक्तित्व विकास के सभी पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्यों को पूरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सीसीई का भाग नहीं हो सकता है? पहला ऑप्शन है संचित अभिलेख यानी क्युमुलेटिव रिकॉर्ड, दूसरा ऑप्शन है दत्त कार्य यानी असाइनमेंट, थर्ड ऑप्शन है पीटीएम यानी अभिभावक शिक्षक बैठक, फिर लास्ट ऑप्शन है आपका रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इसका आंसर है सी, पीटीएम पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। सीसीए पेरेंट्स टीचर मीटिंग का भाग नहीं हो सकता है, जबकि संचित अभिलेख, दत्त कार्य और रचनात्मक मूल्यांकन सीसीई का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगात्मक मूल्यांकन उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है अधिगमकर्ता के प्रेरणा स्तर से संबंधित प्रमाण देना, दूसरा ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्य के संदर्भ में छात्रों के निष्पत्ति को बताना, थर्ड ऑप्शन है निदानात्मक तथा उपचारात्मक सुझाव देना और लास्ट ऑप्शन है छात्रों की तुलना करना। इसका आंसर है बी, शैक्षिक उद्देश्य के संदर्भ में छात्रों के निष्पत्ति को बताना। योगात्मक मूल्यांकन उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य के संदर्भ में छात्रों की निष्पत्ति को बताना होता है, चूँकि ये लास्ट में किया जाता है, सेशन के लास्ट में किया जाता है। आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षक अपने छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण हेतु लुम्बिनी ले गए और अपने छात्रों के साथ वाद विवाद किया। यह किस प्रकार का शिक्षण है? पहला ऑप्शन है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, दूसरा ऑप्शन है असेसमेंट फॉर लर्निंग, थर्ड ऑप्शन है लर्निंग फॉर असेसमेंट और लास्ट ऑप्शन है लर्निंग ऑफ असेसमेंट। इसका आंसर है ए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि आफ्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। शिक्षक अपने छात्रों को शैक्षिक भ्रमण हेतु अगर लुम्बिनी गए हैं तो उसके साथ वाद विवाद किया है, तो ये हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग है यानी कि आफ्टर द इंस्ट्रक्शन है। ये तो था हमारा पूरा वीडियो। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपके कई क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। आपका स्टेट्स पार्ट पूरा कंप्लीट थ्योरी पार्ट हो चुका है, उसके क्वेश्चंस आपके कुछ समय में आ जाएंगे, उसको भी आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। इसका थ्योरी पार्ट आप मिश्रा सर की क्लास में देख सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, आप आसानी से देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।